हो सकता है हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत उस दिशा में रहेगा। 2019 में जो फिगर आया था 5 बजे के समय पर, उसके अनुसार 2019 में 58.01% मतदान पूरे राज्य में हुआ था 5 लोकसभा सीट पर। तो हम उसको पार तो नहीं कर पाए, पर उसके नजदीक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदान जो हमारे राज्य में दिखाई दे रहा है हमें, नैनीताल लोकसभा सीट पर हमको दिखाई दे रहा है, जहां पर 59.36% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। उसके उपरांत हरिद्वार लोकसभा सीट पर 59.01%, उसके बाद में टेहरी गढ़वाल सीट पर 51.01%, गढ़वाल सीट पर 48.79% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44.43% का मतदान 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हुआ है। तो लोकसभा की 5 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है। आज कई दिग्गज मतदान करने के लिए केंद्र पर भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट हैं, चाहे अनिल बलूनी की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, सभी ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और अब सभी दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब उनकी किस्मत का फैसला होगा। तो लगभग 56 से 57% एक एवरेज मतदान रहा है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में और अपडेट के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए आज शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और जो तमाम दिग्गज मैदान में थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। और लगभग मतदान की बात की जाए तो पहाड़ के हिसाब से मतदान काफी बेहतर रहा है पिछली बार के मुकाबले 5 सीटों पर। जी नहीं, देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसका शुद्धिकरण कर देता हूं, चूंकि जो 5 बजे तक का एक टेंटेटिव जो आया है मतदान प्रतिशत का, तो उसमें 53.53% के आसपास आया है। चूंकि आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र में दुरूह मतदान केंद्र होते हैं, तो वहां से जो फाइनल आंकड़ा आने में बहुत लेट हो जाता है, रात तक एक आंकड़ा आएगा। लेकिन अभी 53.53% के आसपास आया है, जो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2 से 2.25% कम अभी है। लेकिन ये मतदान प्रतिशत रात में बढ़ने की उम्मीद है। और हर चुनाव में यहां पर उत्तराखंड में ऐसा होता है कि 1.5-2% का स्विंग रात में तब तक होता है जब सारी पोलिंग पार्टियां आकर अपनी डिटेल दे देती है और जिलाधिकारी के माध्यम से मतदान केंद्र की सारी चीजें सीईओ तक पहुंच जाती है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डल जाती है। लेकिन फिलहाल यहां पर यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। और चूंकि अभी एडिशनल सीईओ जो विजय जोगदंडे बता भी रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा था वो तो हम पार नहीं कर पाए, लेकिन नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो मतदान हुआ है वो सर्वाधिक है। नैनीताल पहले नंबर पर, हरिद्वार दूसरे नंबर पर है। तो इसी तरह से, लेकिन फिर भी रात में अगर 1.5-2% स्विंग होता है तो ये परिणाम और ये प्रतिशत पूरी तरह से बदल जाएगा। और दूसरी बात ये रही कि राजनीतिक दिग्गज यहां पर चुनावी मैदान में थे। तो चूंकि अगर आप हरिद्वार सीट की बात करते हैं तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की इज्जत यहां पर दांव पर लगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनका बेटे वीरेंद्र सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह रावत तो नाम के प्रत्याशी हैं, तो लड़ाई यहां पर हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच हो रही है। और पौड़ी की सीट भी उसी तरह से हॉट हो गई है। पौड़ी की सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और जिन्होंने एक टाइम निशंक और धन सिंह रावत को अलग अलग चुनाव में विधानसभाओं में हराया है, वो खुद वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर 5 लोकसभा सीटों पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। और परिणाम 4 जून को क्या होगा अभी तो चूंकि और एक और इसमें मतदान प्रतिशत में चीज निकलकर सामने आई है कि जो हरिद्वार के जो मैदानी हिस्से हैं बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे आप हरिद्वार शहर से आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी 9-10 सीटें हैं, हरिद्वार जिले में 11 सीटें हैं और अगर हरिद्वार शहर और एक आध सीट को और छोड़ दे, बाकी सभी सीटों पर 60% से ऊपर मतदान हुआ है। अगर मतदान की गिरावट आई है तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की 3 देहरादून की उन सीटों पर आई है जहां पर बंपर मतदान होने की उम्मीद की जाती थी। इसी तरह के आंकड़े नैनीताल में भी आए। उधम सिंह नगर में मैदानी भाग में मतदान खूब हुआ है, लेकिन जहां पर्वतीय क्षेत्र की सीटें शुरू हुई थी वहां पर मतदान कम हो गया और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ है। और इंटरेस्टिंगली जहां पिछली बार 52% मतदान पूरी गढ़वाल। ठीक है अजीत, यानी कि कहीं ना कहीं उत्साह था मतदाताओं में और इसीलिए बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे भी थे। टिहरी से हमारे साथ अरविंद नौटियाल भी जुड़े हैं। अरविंद,
अरविंद, टिहरी सीट की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ मतदान को लेकर आंकड़े रहे, किस तरह की तस्वीरें रही और जब लोगों के बीच में आप पहुंचे थे क्या कुछ मुद्दे लोगों के जहन में थे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और इसमें जो मतदान हुआ वो पिछले मतदान की अपेक्षा कम हुआ है, क्योंकि जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार मतदान ज्यादा होगा, तो इस बार उतना मतदान नहीं हो पाया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब टिहरी जो लोकसभा के अंदर जो मतदान का प्रतिशत था वो 48% था, और इस समय जो अभी 7:30 बजे के बाद आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जो 5-5:30 बजे के जो आंकड़े आए हैं उसमें से जो 44% के लगभग है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो मतदान में कमी आई है, तो जब हमारी अभी मतदाताओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस समय जो मतदान में कमी आई है उसका मुख्य कारण सबसे पहले कि आज शादी के दिन बहुत ज्यादा हैं और शादी में लोगों की आना जाना बहुत था और इस वजह से मतदान भी कम हुआ। तो दूसरा कि पलायन सबसे मुख्य कारण रहा कि अब पहाड़ों से दिन प्रतिदिन जो पलायन हो रहा है और इसलिए पहाड़ों में मतदान कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पलायन भी हो रहा है रोजगार के लिए हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो मतदान में भी कमी आई है। लेकिन अब जब ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो अब इस बारे में प्रशासन को भी और सरकारों को भी इस मामले में सोचना होगा कि पहाड़ों में किस तरह से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। जी ठीक है अरविंद, एक आंकड़े अभी और अपडेट हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि अजीत बता रहे थे कि देर रात तक एग्जैक्ट आंकड़े आ सकते हैं कि कितना मतदान किस सीट पर हुआ है। महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हरिद्वार सीट से। महावीर नेगी, हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह का फिलहाल मतदान को लेकर लोगों के बीच में उत्साह रहा, किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, क्या कुछ आज हलचल दिखाई दी सभी मतदान केंद्रों पर? हरिद्वार लोकसभा सीट पर सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो शहरी क्षेत्रों में काफी उत्साह देखा गया था और सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें वहां लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि देहात क्षेत्र में ग्रामीण जो इलाके थे वहां पर भी काफी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन सुबह के समय में वहां थोड़ा सुस्ती देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा तो शहरी क्षेत्रों में जो एक तरह से उत्साह था वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए लंबी लंबी कतारें वहां लगी और शाम होते होते जो एक परसेंटेज वोटिंग का वो परसेंटेज बढ़ गया। और जिस तरह से क्योंकि परसेंटेज जब बढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अभी शाम 5 बजे के जो आंकड़े हमें मिले हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आंकड़े मिले हैं उसमें देखा जाए तो हरिद्वार की जितनी ग्रामीण की विधानसभाएं हैं वहां पर 60% से ऊपर पोलिंग हुआ है। और हरिद्वार ग्रामीण की अगर मैं बात करूं, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 75% पोलिंग हुआ है। शायद ये उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पोल वाला विधानसभा हो सकता है। हालांकि अभी आंकड़े और आने बाकी हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो इसके अलावा अगर मैं हरिद्वार लोकसभा सीट की शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो हरिद्वार शहर है, धर्मपुर ऋषिकेश है, डोईवाला है, वो केवल 50 से 54% तक ही सीमित रहा। तो शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब है। और जिस तरह से देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है वो एक उत्साह वाली वोटिंग हुई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्साह नजर आ रहा है। तो हालांकि मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर उन्होंने अपना जो मत है वो अपना जो फैसला है किसके पक्ष में दिया है। ठीक है महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में पहले चरण के लिए मतदान हुआ और 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर दिग्गजों ने आज मतदान किया है। राज्यपाल के साथ सीएम धामी, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। तो तमाम दिग्गज आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और जो दिग्गज मैदान में थे उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब उनकी किस्मत का फैसला होगा। पहली तस्वीर राज्यपाल की है जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अनिल बलूनी ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ में आज मतदान करने के लिए पहुंचे थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।